students. Today we shall learn our second poem in 11th standard textbook, and that is The Sower. ठीक है, आज हम लोग इस पोएम को शॉर्ट में पढ़ेंगे. द सोअर मीन्स यू नो व्हाट, इसका मतलब होता है द वन हु सो, SOW मतलब बोना, किसान. जब किसान जब खेत में कुछ बुआई करता है, सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड सोअर. हिंदी में कहेंगे किसान. सो द प्रेजेंट फेमस पोएम इज ओरिजिनली रिटन बाय अ फ्रेंच पोएट विक्टर ह्यूगो. ठीक है, he is a French romantic poet, and he has written the present poem. The same poem is translated into English by our Indian poetess Torulata Dutt, who is also known as Dutt only. Born on 4th March 1856 in Kolkata, she is the only first female poetess or the writer in India who wrote English and in French. जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ठीक है, हम लोग देखते हैं व्हाट द पोएम इज अबाउट. ये जो पोएम है द सोअर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम साइस डेस सिमाइलिस दी सॉइल. इस पोएम को ट्रांसलेट किया है तोरुलता दत्त ने. ठीक है, एंड यहाँ पे दिया है कि द पोएम इज ऑल अबाउट अ फार्मर. एक किसान के बारे में एक पोएम है. ठीक है, जो क्या कर रहा है, हु इज सोइंग सीड्स, जो अपने खेत में बुआई कर रहा है. ठीक है, ही हैज सीन मेनी बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ. उसने अपने जीवन में बहुत बुरे से बुरा समय देखा है खेतों में. जब उसने बुआई की, फसल अच्छी नहीं आई, फर्टिलाइजर्स यूज किए, वहां पे उसको लॉस हुआ. बट ही इज द वन हु इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक. बट ये जो किसान है, ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होता है, जो हमेशा दैट ही इज हैविंग गुड हार्ट एंड एक्सपेक्ट दैट समथिंग गुड विल हैपन टू हिम. नेगेटिव नहीं रहता है, हमेशा वो पॉजिटिव रहता है. ठीक है, सो दिस टाइम इवन ही इज सोइंग विद द सेम एंथुजियाज्म. अभी ये वक्त भी वो उसी आशा या अपेक्षा के साथ बुआई कर रहा है कि आने वाली जो फसल होगी वो अच्छी होगी और उसको अच्छा खासा अनाज मिलेगा. सो लेट्स बिगिन द पोएम. देखो, शुरुआत करते हम लोग यहाँ से. फर्स्ट स्टैंजा. सिटिंग इन अ porchway cool, sunlight I see dying fast, twilight hasten to rule, working hours well nigh past, shadows run across the land. Now see here it is given कि पहले दो लाइन में पोएट क्या कहता है यहाँ पे, सिटिंग इन अ porchway. porchway का मतलब क्या होता है, सी उसका मतलब यहाँ पे दिया है. porchway का मतलब वरांडा, द प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, घर के सामने वाला आंगन. ठीक है, जो कवर्ड होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड porchway. सो वन डे, एक दिन, पोएट ऐसे अपने घर के porchway में बैठा हुआ था और उसने नोटिस किया कि जल्द सनलाइट ऐसे डाइंग फास्ट. अभी देखो, सनलाइट डाइंग फास्ट, सन इज पर्सोनिफाइड एंड दिस इज व्हाट योर पर्सोनिफिकेशन. वो देखता है कि सूरज की रोशनी थी जो थी वो बहुत ही जल्दी जल्दी कम हो रही थी. मतलब सूरज डूबने के लिए जल्दी जल्दी निकल रहा था, जा रहा था. ठीक है, ट्वाइलाइट हैस्टन ऑन टू रूल. और ऐसा लगता था, व्हाट बाय ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट का मीनिंग होता है द लाइट आफ्टर द सनसेट्स एंड बिफोर द डार्कनेस. मतलब सूरज डूबने के बाद और अंधेरा होने से पहले जो आसमान में लाइट दिखाई देता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्वाइलाइट. तो कहते कि ऐसा लग रहा था कि इस ट्वाइलाइट को बहुत ही जल्दी है ताकि वो पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर रूल कर सके. ठीक है, एक्चुअली इट इज अगेन जस्ट गिवन द ह्यूमन क्वालिटी टू रूल. ठीक है, सो इट इज पर्सोनिफिकेशन. तो पहले 3 स्टैंजा में क्या दिया है, पोएट कहता है कि घर के सामने मैं ऐसे बैठा हुआ था और देख रहा था कि सूरज जल्दी जल्दी से डूब रहा है, और उसी वक्त जो ट्वाइलाइट है, मतलब धीमी सी रोशनी सूरज डूबने के बाद और अंधेरा होने से पहले होती है, ऐसा लगा कि इसको बहुत जल्दी है ताकि वो रूल करे पूरे पृथ्वी पर. वर्किंग आवर्स वेल नाई पास्ट. देखो, पोएट आगे कहता है कि जो काम करने का समय था, वेल नाई इन द सेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल, करीब करीब काम करने का समय खत्म हो चुका था. शेडोज रन अक्रॉस द लैंड. और देखो क्या हो रहा था, द सन वॉज जस्ट अबाउट टू सेट. सूरज अभी डूबने ही वाला था. तो खेत में जो भी चीजें थी, जो भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल थे, पेड़ थे, दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, इसकी जो परछाई थी वो बहुत दूर तक फैली हुई दिख रही. ठीक है, बट अ सोअर लिंगर्स टी. सोअर मतलब आई टोल्ड यू, द पर्सन हु प्लांट्स द सीड, किसान. लिंगर, लिंगर का मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन हियर. देखो, लिंगर मीन्स टू हैंग अराउंड, टू रिमेन देयर. ठीक है, वहीं पे रहना. सब लोग चले गए, काम करने का समय खत्म हो चुका था, बट किसान जो था वो अभी भी बुआई का काम अपने खेत में कर रहा था. ठीक है, ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड. एंड हाउ इज ही, देखो वो बूढ़ा हो चुका है. रैग मतलब उसके कपड़े फटे हुए, पुराने.
एंड विथ पेशेंट, ठीक है, सहनशीलता जिसको हम लोग कहते हैं, सहनशीलता के साथ वो अपने खेत में खड़ा है। ये समय कौन सा है? अभी काम करने का समय करीब करीब खत्म हो चुका है, फिर भी अपने खेत में खड़ा है। एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड डेडिकेशन, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड परसिवियरेंस, इसको कहते हैं जिद, इसको कहते हैं मेहनत। लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल। देखो, द पोएट सेज हियर कि जब मैं उस किसान को देखता हूँ, सो इट गिव्स मी थ्रिल, इट गिव्स मी एक्साइटमेंट, ओके, इट गिव्स मी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू डू समथिंग बियॉन्ड द टाइम। मतलब समय के आगे जाकर कुछ करने की इंस्पिरेशन मुझे उस किसान को देखकर मिल रही। ब्लैक एंड हाई इज सिलुएट, सी written by silhouette, इसका मीनिंग दिया है यहाँ पे। सिलुएट मतलब शेप, आउटलाइन ऑफ समथिंग अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड, मतलब परछाई, ठीक है, परछाई भी कहेंगे। और जो उसकी जो आउटलाइन होती है, जब किसी की परछाई दीवार पर होती है तो परछाई की जो आउटलाइन होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिलुएट। तो क्या बोला यहाँ पे, देखो, ब्लैक एंड हाई सिलुएट मतलब उसकी जो परछाई थी, उसकी जो बैकग्राउंड, उसकी जो आउटलाइन थी, वो कैसी थी? पूरी तरह से काली थी और बहुत बड़ी दिख रही थी। डोमिनेट्स द फोरो ऑफ दैट। व्हाट बाय फरो? FURROW। फरो का मीनिंग होता है लाइन, ट्रेंच ऑफ द चैनल। मतलब देखो, इसका मतलब होता है लाइन और ट्रेंच ऑफ द चैनल। तो सी हियर इट इज गिवन, जो खेत में लाइंस बनाए थे, ट्रेंच बनाए हुए थे पानी पिलाने के लिए, या फिर मिट्टी खोद कर रखी हुई थी, जो भी फरोज थे, जो भी ट्रेंच थे, ठीक है, वो उस किसान की सिलौट से पूरी तरह से ढक चुके थे, ठीक है। द नेक्स्ट, नाउ टू सो द टास्क इज सेट। और देखो, अभी बुआई का काम शुरू हुआ है। सो मतलब बोना, ठीक है, मराठी ज्याला पेरणे म्हणतो। तो अभी बुआई का काम शुरू हो चुका है। सुन शल कम अ टाइम टू रीप। देखो, हम लोगों ने पहले ही थीम में ही देखा है कि द फार्मर्स आर ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फूड क्रॉप्स। वो कहता है कि अभी तो बुआई का काम चालू है, जल्दी इसका रीपिंग सीजन मतलब कल्टीवेशन सीजन, ठीक है, ये फसल तैयार होकर जब काटने का सीजन आएगा तो उसको रिपिंग सीजन बोलते हैं, जल्दी वो आ जाएगा। मार्च से अलॉन्ग द प्लेन, प्लेन इन द सेंस ऑफ हिज एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, उसका खेत। तो क्या कर रहा है? मार्च मतलब ही इज मूविंग सिस्टमेटिकली, ठीक है, फॉरवर्ड एंड साइज वे। वो आगे चल रहा है, वापस आ रहा है, साइडवेज जा रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो। देखो, आगे पीछे, एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड द प्रेशियस ग्रेन। और अपने हाथों से जो ग्रेन है, जो बीज है, जो सीड्स है, वो उसको क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है, फेंक रहा है खेत में, ताकि वो मिट्टी के अंदर चले जाए और वहां से फिर पौधे के जीवन की शुरुआत हो। सो दिस इज हाउ ही इज डूइंग द एक्टिविटी देयर इन द फार्म। वो अपने खेत में इस तरह से काम कर। म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड। देखो, म्यूज मतलब रेस्ट इन थॉट, रिफ्लेक्ट, किसी चीज के बारे में गहरी सोच। एज आई सी हिम स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब वन बाय स्ट्राइड, इट मीन्स वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स के साथ चलना। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्ट्राइड। तो कहते हैं कि जब भी मैं उस किसान को देखता हूँ, सो आई थिंक फॉर अ वाइल, ओके, मैं उसको देखकर सोच में पड़ जाता हूँ। जब मैं उसको देखता हूँ कि बहुत ही लंबी लंबी स्टेप्स के साथ वो अपने खेत में चल रहा है, ठीक है। डार्कनेस डिपेंड, देखो अंधेरा और भी गहरा होने लगा है। फेड्स द लाइट, लाइट भी कम हो रही है। नाउ द जस्टिस टू माइन आईज आर ऑगस्ट। नाउ द फार्मर इज नॉट क्लियरली विजिबल टू द पोएट। अभी पोएट उस फार्मर को देख नहीं सकता है। इट इज जस्ट अ ब्लैक सिलुएट फॉर हिम, अ ब्लैक फिगर फॉर हिम। उस पोएट के लिए वो अभी एक काली परछाई बन चुकी है, बट उसके जो जेस्चर्स है, जेस्चर्स मतलब बॉडीली मूवमेंट, अपने हाथ पैरों के जो भी मूवमेंट्स होती है, जो भी हलचल होती है, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड जेस्चर। तो वो कहता है कि वो जो मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट, सो दैट इज आर वेरी वेरी ऑगस्ट फॉर मी। ऑगस्ट मतलब नोबल, डिग्निफाइड, इंप्रेसिव, सेक्रेड, जिसको हम लोग पवित्र बोलते हैं, रिस्पेक्टेड बोलते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रेइंग, और इवन एट द सेम टाइम इट इज लिटिल बिट स्ट्रेंज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा है कि एवरी वन इज सेटल्ड इन देयर होम्स और द हाउसेस। सब लोग घर जा चुके, बट ये जो किसान है यहाँ पे काम कर रहा है। His height seems to touch the sky, and by his work, by his dedication, देखो उसके काम से, उसके जिद से, उसके पेशेंस से, जिस तरह से वो काम कर रहा है दिल और जान लगाकर, पोएट कहता है कि उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है उसकी जो हाइट है वो आसमान को छू रही है। इट्स अ फिगरेटिव वर्ड, ठीक है। किसी की हाइट आसमान को छूना मतलब, देखो, कि इट मीन्स दैट कि दैट द पर्सन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पीपल। बाकी सब किसान तो घर जा चुके हैं, बट फिर भी ये किसान अभी इस समय में
ये किसान अपने खेत में काम कर रहा है। तो इस तरह से पोएट कहता है कि उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो हाइट है, उसने आसमान को छू रखा है। मतलब he is just close to the coveted aim of the success by his hard work and dedication. So this is what you are for. Thank you for watching the poem or the lecture, and just stay tuned for such interesting lectures. Thank you.